हाथ मिला के बोलिए सब कुछ एक सेटअप है। कुछ एक सेटअप है। अब मुझे देख के बोलिए सब कुछ एक सेटअप है। सब कुछ एक सेटअप मुझे है। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। क्या है? आप बेच सकते हैं। खुदा का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। किसी ने इस प्रकार से लिखा है लाइव में अभी अभी, आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, पर जब से ये चैनल मैं देखने लगी हूं तब से मेरे को हिंदी आने लग गई। हालेलुया, आमीन। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें एक साथ लेकर आया और कितने सुंदर गवाहियों को हमने सुना। हालेलुया, गीत सिस्टर के द्वारा और उसके बाद एन के द्वारा। वंडरफुल। इट इज सो गुड टू नो कि हर हफ्ते परमेश्वर कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो ये हमें आशा देता है अगर उनका आया है तो हमारा भी जरूर आएगा। हालेलुया, आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं मेरा भी गवाही है, मेरा भी गवाही है। मैं आपको बोलता हूँ, मैं कभी भी, एक टेस्टिमनी है जो पिछले वीक में मेरे को मिली थी और मैं फोटो नहीं दिखाना चाहता, लेकिन वो टेस्टिमनी का जो भाग है वो दिखाना चाहता हूँ। एक कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे, जिन्हें HIV पॉजिटिव था, लेकिन प्रार्थना किया, वापस गए, चेक किया, वो HIV नेगेटिव हो गए। कैन वी हैव दैट ऑन द स्क्रीन प्लीज? बाकी भाग मैंने काट दिया है उसमें से, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि हमें और चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है। हालेलुया, मैं आपको बता रहा हूँ खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, दिस डिजीज हैज़ नो मेडिसिन्स। हालेलुया, लेकिन अगर परमेश्वर उसे चंगा कर सकता है तो मुझे नहीं लगता आपके पास कौन सी बीमारी है, खुदा कोई भी बीमारी को अब चंगा कर सकता है। इट इज़ द पावर ऑफ द ऑलमाइटी। खुदावन सामर्थी है, खुदावन ताकतवर है। आप खुदा की उपस्थिति में है, सब कुछ एक सेटअप है। हालेलुया, आमीन। अगर सेटअप नहीं होता तो ये बीमारी आती नहीं और आप दुआ करते नहीं और आज चंगाई के लिए प्रभु आपको खड़ा नहीं करता। हालेलुया, आप बिलीव कीजिए, आज के आराधना में भी परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। हमने पिछले हफ्ते एस्तर के विषय में सीखा था। हमने सीखा था कि कैसे परमेश्वर एक्रोस्टिक में बात करता है। हालेलुया, हमने याहुवे के नाम को, पूरे किताब में याहुवे का कहीं ना कहीं नाम है। 96:11 हमने सीखा था कि कैसे परमेश्वर छुप कर काम करता है। कैसे काम करता है वो? छुप कर। कैसे काम करता है? छुप कर। गॉड लव्स टू बी इन द हिडन। परमेश्वर छुप कर है। हालेलुया, इसी के लिए आपके खिलाफ शत्रु है, क्योंकि शत्रु को लगता है कि वो आपके खिलाफ लड़ रहा है। हालेलुया, इसी के लिए वो इतने ताकतवर तरीके से आपके खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन उसे नहीं पता खुदा कहाँ पे छुपा बैठा हुआ है। खुदा पीछे छुपा बैठा है, वो हिडन में है और खुदा को पता है किस तरीके से लड़ना है करके। हालेलुया, आज हम उसका सेकंड भाग हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे परमेश्वर छुप कर काम कर रहा था। हालेलुया, जब आप एस्तर की किताब पढ़ते हैं, व्हेन यू लर्न द बुक ऑफ एस्तर, एस्तर की किताब का सबसे सुंदर चीज़ ये है कि एस्तर की किताब एक मिरेकल की किताब नहीं है। इट्स नॉट अ बुक ऑफ मिरेकल, है ना। अद्भुत काम की कोई किताब वो नहीं है। इट इज़ नॉट अ बुक ऑफ मिरेकल। देन व्हाट इज इट? इट इज़ अ बुक ऑफ प्रोविडेंस। बोलिए प्रोविडेंस, जोर से बोलिए प्रोविडेंस। उस तरफ के लोग बोलिए प्रोविडेंस। हालेलुया, मैं थोड़ा सा आपको सिखाना चाहता हूँ। आप सीखने के लिए तैयार है? ओके, प्रोविडेंस एक लैटिन वर्ड से आता है और वो दो भाग में वो बटा हुआ है ना। 2 वर्ड्स में वो बटा हुआ है, एक प्रो, दूसरा है वीडियो, राइट। प्रोविडेंस कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स, वन इज प्रो, सेकंड इज वीडियो। प्रो का मतलब है बिफोर और वीडियो का मतलब है IC। समझ आया आपको? प्रोविडेंस एक लैटिन वर्ड से आता है और प्रोवाइड वर्ड जो होता है वो प्रोविडेंस जो वर्ड होता है वो 2 भाग में बटा हुआ है ना। प्रो का मतलब क्या है? बिफोर। वीडियो का मतलब क्या है? IC। फिर से कोशिश करें, तैयार हो सीखने के लिए? ओके, प्रो का मतलब क्या है? बिफोर। वीडियो का मतलब क्या है? IC। जब आप एस्तर की किताब पढ़ते हैं तो एस्तर की किताब मिरेकल की किताब नहीं है। एस्तर की किताब प्रोविडेंस की किताब है। बोले प्रोविडेंस, है ना। अब प्रोविडेंस का मतलब क्या है? बिफोर IC। ओके, अब इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना। I have seen it before. That is what providence means. I have seen it before. सब कुछ मैंने पहले ही देख लिया है। नहीं समझ आया?
प्रो का मतलब है बिफोर, वीडियो का मतलब है आई सी। एस्तर की किताब में प्रभु क्या समझा रहा है पता है? जो भी हो रहा है मैंने सब कुछ पहले ही देख लिया है। जो भी हो रहा है मैंने सब कुछ पहले ही। इसका मतलब आपके जीवन में आज जो भी हो रहा है प्रभु ने पहले ही देख लिया है। इसका मतलब अगर आप आज किसी चीज में फेल भी हो है, किसने पहले ही देख लिया है? क्योंकि सर सक्सेस का मजा फेलियर के बिना नहीं आ सकता। तो जितना आप फेलियर को लेके परेशान हो रहे हैं उतना ही आपको धन्यवाद करना है, क्योंकि असली मजा तब आएगा जब खुदा आपको सक्सेस देगा। आपको समझ आया मैंने क्या कहा? इट सिंपली मीन्स बिफोर आई सी। इसका मतलब, इसको समझने के लिए आपको यिर्मयाह की किताब में जाना पड़ेगा, और जहां पे यिर्मयाह जब प्रभु के सामने रो रहा था और वो कह रहा था कि परमेश्वर मेरी हालत क्या है, मैं 13 साल का लड़का हूं, कोई मेरी बात को सुनेगा नहीं, हालेलुया, कोई मेरी बात को मानेगा नहीं, और मेरे लिए लाइफ में सब कुछ बर्बाद चल रहा है। और फिर प्रभु उसके पास आकर बोलता है, सुन, तुझे पता नहीं यिर्मयाह, तेरे से कई साल पहले मैंने एक व्यक्ति को चुना था जिसका नाम एस्तर था, हालेलुया, और एस्तर के लाइफ में मैंने प्रोविडेंस लेकर आया और मैंने उसको समझाया बिफोर आई सी, मैंने बहुत पहले क्या कर लिया है, सब कुछ देख लिया है। तुझे भी तेरे मां के गर्भ में आने से पहले मैंने क्या कर लिया है, देख लिया। सो आई नो इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको समझना जरूरी है कि परमेश्वर एक सेटअप कर रहा है। आपके लाइफ का डिवोर्स एक सेटअप था, आपके लाइफ का डिवोर्स एक सेटअप था, आपके लाइफ में एक डेथ एक सेटअप था, आपके लाइफ का फेलियर एक सेटअप था, आपका बिजनेस टूटना एक सेटअप था, हालेलुया, आप एक एग्जाम में गिर गए वो एक सेटअप था, आपका पति छोड़ के गया वो एक सेटअप था, आपकी बीवी भाग वो भी एक सेटअप था। आप ऐसी चीजों के अंदर फंस गए जिसके बारे में आपको समझ नहीं आ रहा है। God comes to you and says, you know what, प्रोवीडियो my dear, प्रोवीडियो। प्रभु आके आपको कह रहा है प्रोवीडियो, 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 प्रोवीडियो। उमेश प्रोवीडियो, आप रो रहे हो और आप रो रहे, परमेश्वर मूव भी नहीं हो रहा। आप कह रहे खुदा क्या कर रहे हो और खुदा कैसे समझाए आपको? खुदा आज आपको समझा रहा है मेरे द्वारा, प्रोवीडियो, मैंने सब कुछ पहले ही देख लिया है, और जो मैं कर रहा हूं वो हानि के लिए नहीं है, फिर वो किसके लिए? भलाई के लिए, भलाई के लिए है। हालेलुया। So what I am doing is not to harm you. आज आपको आज के शाम का वचन सुनना चाहिए। मैं टोटली डिफरेंट प्रचार कर रहा हूँ शाम को। हालेलुया, आई मीन इट इज ब्यूटीफुल, है ना, लेकिन इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन बिल्कुल अलग वचन है, तो आपको फिर 2-2 वचन मिलेगा। और अभी तो 40 दिन आपको 40 वचन मिलेगा, सुबह शाम, टोटल 80 वचन हो जाएगा, है ना। और लाइफ में पहली बार हम इंग्लिश चैनल शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया, हमने सेटअप कर दिया है, 11,000 लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया। हालेलुया। और एवरी मॉर्निंग 6 to 7 o'clock इंग्लिश में होगा। अब जो जितने भी मेरे साउथ के लोग हैं या जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, सबका मेरे को एक ही चीज़ कहना था, पास्टर आप इंग्लिश में क्यों नहीं करते? इंग्लिश में लोग कर लिया, इंग्लिश में आओ तो। हालेलुया। तो सुबह इंग्लिश में होगा, शाम को हिंदी में होगा। हम ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं छोड़ेंगे जो हमें आती हो और हम वचन ना सुना पाए उसमें। हालेलुया। आई मीन सो इट्स प्रोवीडियो। बोलिए प्रोवीडियो। इसका मतलब प्रभु को सब कुछ पहले ही पता है ना, आप सरप्राइज नहीं। तो जब आप एस्तर की कहानी देखते हैं, एस्तर की कहानी में बार बार उतार चढ़ाव होता है। जितनी बार उतार चढ़ाव होता है ना, उतनी बार सामने वाला टेंशन में आ जाता है, यार ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। लेकिन आपको शांत करने के लिए प्रभु आपको पता है क्या कह रहा है? प्रोवीडियो बेटा, प्रोवीडियो। आई हैव सीन इट, आई हैव सीन इट, आई हैव सीन इट, आई हैव सीन। परमेश्वर सिर्फ लिखने वालों में से नहीं है, परमेश्वर मूवी बनाने वालों में से भी है। आपको पता है प्रोड्यूसर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, हालेलुया, राइटर भी वही है, हालेलुया, हीरो भी हमारे पूरे मीटिंग का वही है, हालेलुया, सब कुछ वही है, हालेलुया। आप उसको वो उसके पास ऐसे कल को आगे डायरेक्टर नहीं बोल सकता मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा, वो कह रहा खुद ही मैं ही हूँ डायरेक्टर। एवरीथिंग इज ही हिमसेल्फ, वो ही सब कुछ कर रहा है। ही नोज एवरीथिंग, ही इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग। उसको पता है क्या कुछ चल रहा है, आपको नहीं पता, क्योंकि आपको पता नहीं है सेटअप है, सेटअप में आगे क्या होने वाला है, लेकिन खुदा को पता है। आपके साथ के लोग कहेंगे अरे तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो बिल्कुल खत्म हो गया, ये इसके लाइफ में देखो कितना कीचड़ चल रहा है, क्या चल। वो नहीं है मूवी बनाने वाले, वो नहीं है डायरेक्टर, वो नहीं है लिखने वाले, स्टोरी टेलर, स्टोरी राइटर, दे आर नॉट। खुदा को सिर्फ 1 मिनट लगेगा,
और कहानी की शुरुआत होती है एक बहन से जिसका नाम है एस्तर। बोलिए एस्तर, बोलिए एस्तर। अब एस्तर का असली नाम बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं। एस्तर का असली नाम है हादसा, राइट, हादसा, राइट, ओके। मैंने पिछले अब सब कुछ कनेक्टेड है ना, इसी के लिए मैंने आपको बोला पिछले हफ्ते का नहीं सुनोगे तो इस हफ्ते समझ नहीं आएगा। हादसा, बोलिए हादसा, हालेलुया। अब एस्तर का असली नाम है हादसा, जूइश नेम उसका क्या था, हादसा। तो जब उसके घर वाले जब उसको बुलाते थे हादसा बोलते थे, राइट, है ना। हादसा का मतलब क्या है? हादसा का मतलब है मर्टल ट्री, मर्टल ट्री। वो एक ट्री है और ट्री में है ना, और वो उस ट्री का खासियत आप जानते क्या है? उसका जो फ्रेग्रेंस है, वो जो रोज देखा आपने, गुलाब जो आजकल अभी वैलेंटाइन में बहुत देंगे, लड़कियां कहती हैं हमें गुलाब दो, गुलाब दो, गुलाब दो, गुलाब दो, गुलाब दो, गुलाब दो, है ना। उस गुलाब से भी ज्यादा सुगंध है किसमें? उस ट्री में, और वही उसका नाम है। फिर से कोशिश करते हैं ना, पिछले हफ्ते का वचन बाइबल कहती है उसका नाम क्या है? हदासा। क्या है? हदासा, राइट। हदासा का मतलब है मर्टल ट्री। इसका मतलब है उसका सुगंध किसी और फ्लावर से भी ज्यादा है। आपको अभी भी याद नहीं आ रहा? ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। एस्तर के नाम का असली मतलब, हदासा के असली मतलब क्या है? ट्री। हदासा का मतलब क्या है? ट्री, 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 ट्री। समझ आया? क्या आया? क्या समझ आया? ट्री। हदासा का मतलब क्या है? ट्री। इसी के लिए धर्मी के बारे में बताया गया है कि वो उसके पत्ते कभी भी मुरझाते, और पत्ते कहाँ पे आते हैं आपको पता है? पत्ते ट्री पे आते हैं। और अगर पिछले हफ्ते का आपको वचन याद होगा तो हमने यही सीखा था, हालेलुया, कि वो एक धर्मी किस प्रकार से होना चाहिए? एक धर्मी पेड़ के समान होना चाहिए। एस्तर एक पेड़ है, और ना उसके पत्ते मुरझाते हैं और ना ही उसके फूल से बदबू आती। हालेलुया। अब थोड़ा सा और मैं आपको समझाऊं। जब आपको अनॉइंट किया जाता है तो आपके ऊपर एक ऑयल डाला जाता है, और फिर वो ऑयल का एक फ्रेग्रेंस होता है। हालेलुया। हदासा के ऊपर आप जानते क्या था? हदासा के ऊपर एक फ्रेग्रेंस था। इसी के लिए जब 2:15 में वो गई, और जब वो राजा के सामने गई ना, राजा उसे देखते रह गया। इसके लिए नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। इसके लिए था क्योंकि उसके नाम में ही खुशबू थी, नाम में ही खुशबू थी, हदासा। अब फिर उसका नाम चेंज कर दिया, पर्शिया के हिसाब से उसका नाम बदल दिया, और फिर उसका नाम क्या रखा बताया? एस्तर, राइट, एस्तर, है ना। आप किसी को कितना भी बदल दो, है ना, आप नाम बदल दो, लेकिन वो भी बेहतर ही होगा, है ना। अब इन्होंने नाम ढूंढा होगा, क्या रखे, और ट्रांसलेशन कर करके फिर लास्ट में उन्होंने हदासा से पता है क्या रखा? एस्तर रखा। हालेलुया। एस्तर का मतलब आप जानते क्या है? स्टार। देखना जरा, हालेलुया, है ना। जब वो यहूदी थी तो फेवर वाली थी, जब वो एस्तर बनी तो स्टार वाली बन गई। हालेलुया, आमीन। उस पूरे शूशन के अंदर इससे बढ़िया स्टार कोई और नहीं था। हालेलुया। अभी भी नहीं समझ आया? हालेलुया। जब प्रभु आपको चुनता है वो आपको अलग ही चुन रहा है। जब यीशु पैदा हो रहा था, यीशु पैदा हो गया, कैसे पता लगा पता है? हालेलुया। 3 राजाओं को कैसे पता लगा? स्टार के द्वारा। तू पैदा हुआ, किसको पता लग रहा है पता है? क्योंकि तू खुद में एक स्टार। मैं घोषणा कर रहा हूं, जो एस्तर के ऊपर वो है वही आपके ऊपर है। आप सुगंध भी देंगे, हालेलुया, आपके ऊपर अभिषेक भी होगा, और आप अलग से दिखेंगे, अलग से। God has seen you। प्रभु ने आपको पहले ही देख लिया है। वो 3 राजा निकल पड़े, क्योंकि एक तारा दिख रहा है। एक राजा दूसरे के पास गया होगा, और दूसरा मजूसी तीसरे के पास गया और बोला यार तेरे को पता है क्या हो रहा है? वो देख एक तारा दिख रहा है, वो देख एक। पहला वाला बोला होगा तो क्या हो गया यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और फिर नेक्स्ट डे वो आएंगे, बोला तारा दिख रहा है। क्योंकि अगर आप अच्छी तरह ध्यान से पढ़ोगे, उनको आने में बहुत टाइम लग गया था। यीशु के पैदा होते ही वो नहीं आए। हालेलुया। पैदा होते ही नहीं आए, क्योंकि पैदा होते कठिनाई थी, पैदा होते पैसा नहीं था, पैदा होते बहुत कुछ नहीं था, पैदा होते बड़ी दिक्कतें चल रही थी, क्योंकि गौशाले में पैदा हुए थे। लेकिन बाइबल बताइए क्या कहती है? जब वो वहां पैदा हो रहा था ना, प्रभु कई और तारे को लेकर गया। आपको अभी भी समझ नहीं आई? ये सब कुछ सेटअप चल रहा है। हालेलुया। यीशु यहाँ पे लेटा हुआ है, और यहाँ पे माँ को नहीं पता क्या होने वाला है। हालेलुया। माँ सोच रही है मैं गौशाले में हूँ, जोसेफ कह रहा है मेरे पास घर नहीं है। हालेलुया। इन दोनों की शादी नहीं हुई है, इन दोनों की। मैं कभी कभी कहता हूं कि
चर्च में ना दो लोग कभी नहीं आ पाते, एक जो दाऊद कभी चर्च में आता तो उसे गाने नहीं देते, और दूसरा जोसेफ आता तो कभी पोडियम पे चढ़ने नहीं देते। एंड येट गॉड लव्ड देम, लेटे हुए वहां पे, और वो पता क्या कह रहे, वो कह रहे यार हमारा तो बड़ा दिक्कत चल रहा है, तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया करके, है ना, क्योंकि इनको अभी भी समझ नहीं आ रहा इनके हाथों में क्या है। इनको अभी तक समझ नहीं आ रहा इनके हाथों में, आपको भी अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि आप कहां बैठे हो। आपको ऐसे लग रहा है आप बड़ी सी एक नॉर्मल सी जगह पे आ गए और आप आराम से बैठे हो। मैं आपको बता रहा हूँ, गलतफहमी हटा लो अपना। हालेलुया। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि मैं दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति के घर के अंदर आकर बैठा हूँ, हालेलुया, आमीन, जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ चर्च जाते वक्त अगर आपको ये रियलाइज हो जाए, हालेलुया, कि मैं जहाँ पे कदम रख रहा हूँ वहाँ पे बहुत कुछ मेरे लिए हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में बाकी सबके लिए पता है क्या बोला गया, बाकी सबके लिए बोला सब नाश हो जाएगा, लेकिन एक चीज जो कभी नाश नहीं होगा, आप जानते क्या है, वो चर्च है। हालेलुया। और चर्च के बारे में बोला है पाताल की कोई शक्ति उस पे प्रबल नहीं होगी। यस, आई डोंट अंडरस्टैंड, कई लोग इतने लाइटली चर्च के अंदर कदम रख के आ जाते हैं और इतने लाइटली आ जाते हैं और बोलते कोई बात नहीं, चर्च ही तो है, संडे तो है, 52 बार गए हैं, एक बार और चले जाते हैं। आपको क्या पता, प्रेज़ द लॉर्ड, आप जहां कदम रख रहे हैं 52 नहीं 520 बार आप कदम रखे, 520वीं बार भी खुदा कुछ करेगा। यू नीड टू नो व्हाट यू आर होल्डिंग। शायद मरियम को नहीं समझ आ रहा था उसके हाथों में क्या है, जोसेफ को नहीं पता था उसके हाथों में क्या है, लेकिन खुदा को पता था, स्वर्गदूतों को पता था, तारे को पता था, तारा पहुंच के अपनी जगह पे। That star is at one place. अपने हाथ उठाओ, वो जो मरे वाले 4 आगे बैठे हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके ऊपर हाथ उठाओ जरा। Praise the Lord. Amen. Wonderful. Hallelujah. Amen. मैं पिछले हफ्ते, मुझे नहीं पता था वहां पे कौन बैठा करके, मैंने बोला हमारी चर्च में ना खुदा ही बैठता है कुर्सी पे, बाकी हम खड़े रहते हैं। तो बाद में पता चला वो एक पादरी और उनकी बीवी थी वहां पे जो बैठे। हालेलुया, है ना, पर मैं अपने बच्चों को तो बोल ही सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़। क्योंकि लोग ना चर्च में ना ठंडा होने आए हैं। अगर आप ठंडा होने आए तो आपको चर्च दूसरा ढूंढना चाहिए। आप मीटिंग के बाद मिलो, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा कहाँ पे, संगम विहार में कौन सा है, मदनगिर में कौन सा है, मेहरौली में कौन सा है, छतरपुर में कौन सा है, सब आपको मैं दे दूंगा लाइन में। आप जहां से आ रहे हैं मैं आपको ठंडे चर्च का नाम दे दूंगा। आपको गर्म चाहिए तो मैं वो भी बता दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं आज आपको बता रहा हूं कि इसको पता ही नहीं इसके हाथ में क्या, आपको पता ही नहीं। आपके हाथ, एतेल सिस्टर को तो पता होगा, वो अगले से अगले हफ्ते में गवाही देगी। हालेलुया, उनको तो पता है ना। और भी लोग हैं यहाँ पे जिनको प्रभु ने इस हफ्ते बहुत भयंकर गवाहियाँ दी है। हालेलुया। तो डिलीवरेंस सर्विस में गवाहियाँ आपको मिलेगी। हालेलुया। अब आप उससे पूछोगे ना जिसका HIV क्लियर हो गया, माय गॉड, आप समझ रहे हो, जब आप सोचो किसी को अगर HIV हो जाए क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? दुनिया को बोल भी सकते हो, मेरे लिए थोड़ा प्रेयर कर देना, मुझे HIV हो गया, बोल पाओगे? कोई बोल पाएगा किसी को? नहीं ना। लेकिन God is so powerful। जब वहां पे उसके ब्लड रिपोर्ट में जब HIV पॉजिटिव आ रहा था ना, खुदा कहीं और एक प्रेयर टीम को तैयार कर रहा था और किसी एक मीटिंग को तैयार कर रहा था जहां पे खुदा कह रहा था, देख मैं दूसरी और तेरे लिए एक अद्भुत काम कर रहा हूं। मैं कभी कभी जो मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं ना, हजारों लोग जो जुड़ते हैं ना, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। आप जानते क्यों सैल्यूट मैं उन्हें करता हूँ? क्योंकि उनके पास शायद चर्च जाने के लिए मौका नहीं है, शायद उनके पास कहीं आराधना के लिए मौका नहीं है, लेकिन वो बैठे रहते हैं टीवी के सामने और फिर जो रिसीव करना है वो वहां बैठते हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूँ खुदा कितना ताकतवर है। हालेलुया। आपको पता है कितना ताकतवर है? यहां से दुआ हो रही है और यहां पे प्रार्थना हो रहा है और खुदा कहां काम कर रहा है? मीलों दूर। हमारा सबसे सुंदर साउंड सिस्टम तो है नहीं, हमारा सबसे बढ़िया वीडियो क्वालिटी तो है नहीं, लेकिन बंदे को ना वीडियो क्वालिटी से फर्क पड़ रहा है और ना उसे साउंड क्वालिटी से फर्क पड़ रहा है। उसे भी पता है जहां बैठा हो। शायद कोई हॉस्पिटल में बैठ के आज देख रहा होगा, मैं उसको भी यही बोलना चाहता हूं, तू हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, तेरा तारा कहीं और चमक रहा है, तेरा तारा कहीं और चमक रहा है। मैं आपको कह रहा हूं आपका तारा
कहीं और चमक रहा है। इट इज आउट समवेयर। बैठिए 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 बैठिए, प्रेज द लॉर्ड। इट इज समवेयर, कर रहा 100%। आपको क्या लग रहा है आपकी नौकरी करेक्ट जगह पे है, वो बस अभी कंफ्यूज है, दू नहीं दू, दू जाऊं नहीं जाऊं नहीं जाऊं। और फिर तीसरा वाला आके बोला यार ये तो बहुत दिन से ऐसे ही है। आपको तो हुआ क्या? अनमोल तुझे पता क्या हुआ? आना तू आ सामने, जल्दी दौड़ के, है ना। मान लो ये हमारा तारा है, देखने में भी अच्छा है, सिंगल है, ठीक है ठीक है। अब ये हमारा तारा है, ठीक है। अब ये तारा यही अटका है। अब मैं मजूसी हूं, पहले दिन दिखा वही है, दूसरे दिन दिखा वही है, तीसरे दिन भी वही है। बोला यार ये तो कुछ तो गड़बड़ है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा ना, तो अब तारे ने क्या किया पता है? तारा कहता है थोड़ा सा चलते हैं। जब तारा चला, बोला फिर मजूसी चला, है ना। अब जब मजूसी अब मजूसी थोड़ा पीछे हुए, तारा भी क्या है, आ नहीं रहा तू। सीख जाएगा, सिंगल है। ठीक है। आप सोच रहे हो जानबूझ के मैं चुबा रहा हूं, हाँ ओके। अब तारा हम आगे जा रहे हैं। तारे में खुशी नहीं है। फिर तारा हम आगे जा रहे। इनको समझ आ गया ये वाला मेरे लिए, ये वाला मेरे लिए, थैंक यू, ये वाला मेरे लिए। मैं आपको कह रहा हूं ये वाला सीजन आपके लिए, दिस इज योर्स, ये आप ही का है। जब भी शैतान उतर पड़े आपके खिलाफ काम करने के लिए और आपको लगे चारों कोनों से वो आपके खिलाफ कुछ कर रहा है ना, आपको तो डबल आनंदित हो जाना चाहिए। इसका मतलब एक तरफ अगर शैतान, कुछ सुनना चाहोगे? सुनेगा तू, है ना? ओके। प्रभु ने क्या लिया? तारा। प्रभु ने क्या लिया? जोर से बोलो, क्या लिया? तो यीशु के आने के लिए क्या दिखा? तारा। आपको पता है शैतान के बारे में क्या बताया जाता है? उसका असली नाम क्या है? मॉर्निंग स्टार। हालेलुया। जब एक स्टार लोगों को भटका रहा था, दूसरा स्टार हालेलुया प्रभु की ओर सबको लेकर आ रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब एक स्टार भटक गया तो दूसरे स्टार ने कहा लेट मी शो यू, मैं तुझे सही जगह पे लेकर जाता हूं। हालेलुया। जब एक स्टार पब्स की ओर ले जाता है, एक स्टार शराब के ठेके की ओर ले जाता है, एक स्टार गलत कामों की ओर ले जाता है, यहां पे साउथ दिल्ली में हालेलुया एक और स्टार है जो आपको प्रभु की ओर क्या कर रहा है? लेकर आ रहा है। जब आप एक बार स्टार की ताकत जान जाओ ना, फिर आप खुद एक स्टार बन जाओगे। हालेलुया। फिर लोगों को वो स्टार की जरूरत नहीं है, वो आपको देखना शुरू करेंगे, क्योंकि वो जो स्टार था आज आपके अंदर होगा। एंड देन पीपल विल सी यू और कहेंगे यार इधर चलते जहां पे ये जा रहा है। क्यों? आपने पैसा दिया? नहीं। आपने खाना दिया? नहीं। आपने कपड़ा दिया? नहीं। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। आपके अंदर कुछ है। बैठिए 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 बैठिए, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आपको हदासा और एस्तर दोनों समझ आ गया? हालेलुया। इस सीजन में आपके ऊपर एक अनॉइंटिंग भी है। आप एक पेड़ भी हो, आपके पत्ते मुरझाएंगे भी नहीं। दूसरी तरफ आप एक स्टार हो। आप मेरे लिए प्लीज अगर आप बुरा ना मानो तो एक बार अपने लिए कह सकते हो आप, आई एम अ स्टार। प्लीज एक बार बोल दो अपने लिए। अरे दिल खोल कर एक बार बोल दो, आई एम अ स्टार 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 स्टार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, चिल्लाना विलाना आप चिल्लाओ, आप डरो मत, बिल्कुल फुल आपके पास। हालेलुया, वंडरफुल। मुझे अच्छे लगते लोग जो बहुत सुंदर बन के आते हैं संडे को। सीरियसली मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा आपको आधा तो पौना घंटा लगाना चाहिए चर्च आने के लिए। मुझे दुख तब होता है जब आप चर्च में एवी आ जाते हो और शादी में फिर मैं आपको मिलता हूं तो मैं पहचान ही नहीं पाता आपको। मैं घबरा जाता, तो ये वही बहन है,
ये वही है बंदा, कच्चे में आता था, ये पजामे में आता, ये वही है, नहा कर तक नहीं आता, तो फिर वही बंदा कोट सूट इतना हैंडसम बन के, दाढ़ी बिल्कुल लाइन। Oh my God, you're a star. Hallelujah. Hallelujah. मैं नहीं जानता कि आपके बारे में क्या बात किया जा रहा है और आप कितने दुख को सह रहे हो और आपके बारे में फालतू चीजें क्या हो रही है, आई डोंट केयर। लेकिन जब आप संडे आते हो ना, सबसे बढ़िया कपड़ा निकालो और वो जो आपको ताने मार रहे हो और आपके बारे में फालतू मार रहे हो ना, उनके सामने देख मैं जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूं जहां पे मेरी इज्जत, तू 6 दिन मेरी इज्जत उड़ा, लेकिन 7वें दिन मेरे पास एक जगह है जहां मेरी इज्जत उठती है, प्रेज़ द लॉर्ड, जहां पे कोई है मुझे अप्रिशिएट करने वाला, राइट? हालेलुया। अब आपको पता है एस्तर, बोलिए एस्तर, जोर से बोलिए एस्तर। अब एस्तर राजा के पास कैसे गई पता है आपको? कैसे गई? तो नहीं सुनाई नहीं दिया, कैसे गई? करेक्ट ना, क्या बन के गई? सुंदर। इतना दिक्कत औरतों को नहीं है कि वो सुंदर रहती है, ज्यादा दिक्कत मर्दों को है कि इतना सुंदर बन के कौन आराधना करता है। तुम्हें शौक हो जाएगा जिस दिन तुम खुदावंद को देखोगे। वो इतना सुंदर है कि आपके आंखें फटी की फटी रह जाएगी, आंखें 1 मिनट नीचे नहीं हो पाएगी, उतना सुंदर खुदावंद है आप। I am going to meet my God, my Savior। आपको पता है हमारे बारे में क्या बोला जाता है? हम कौन है आपको पता है? हम दुल्हन है, दुल्हन है हम किससे मिलने आते हैं हर संडे? हालेलुया। हमें तो नहीं पता किस दिन वो हमें उठा ले करके। मैं तो कभी कभी लोगों को बोलता हूँ, रात को सोते भी हो तो एक बार ब्रश करके सोना, ये प्रभु कहीं अचानक आ जाए और आपको उठा ले और आप हालेलुया। वैसे भी ठंड का सीजन आ रहा है, बड़ा खतरनाक है, दिल्ली में लोग हफ्ते में 2 बार नहाते। आप हंसो मत, आप भी उनमें से एक ही हो। हालेलुया। हम सब वैसे ही है, इतना ठंड पड़ जाता है। हालेलुया। मैं आज आपको क्या कह रहा हूं ना, ये जो फालतू बातें जो आप सुन रहे हो ना, हालेलुया, आपको इसे क्लोज करने का टाइम आ गया। आपको इसको क्लोज करने का टाइम आ गया। एस्तर का एक खासियत मैं आपको बताऊं। आप मेरे को आके लोग बोलते हैं आपको नहीं पता हमारे लाइफ में क्या दिक्कत चल रही है। मैं आपको बताऊं एस्तर के लाइफ में क्या दिक्कत थी, उसने अपने माँ बाप खो दिए थे। मैं आज एक ऐसी औरत की कहानी बता रहा हूं जिसका नाम हदासा है, और हदासा ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, उसके पेरेंट्स खत्म हो गए थे। हदासा वो औरत है जो जवान थी और उसके पास हाथ रखने के लिए कोई नहीं था। हदासा वो औरत थी जिसे नहीं पता था कि आगे मेरा क्या होगा। हदासा वो औरत थी जिसको कोई नहीं था मदद करने के लिए, एक निवाला उसको घर पे देने के लिए। हदासा वो औरत थी जो अपने घर का खाना खुद बनाती थी। हदासा वो औरत थी जो अपना निवाला खुद मेहनत करके खाती थी। हदासा वो थी जिसके बच्चे जो कहीं पे भी जाके नहीं बोल सकती थी मेरा कोई है करके। कोई नहीं था, ना भाई था उसका, ना बहन थी उसकी, ना उसके माता पिता थे। आपको लगता है आप स्ट्रगल से जा रहे हो, आपको लगता है हम स्ट्रगल से जा रहे हैं। हमें खुदा का कितना और धन्यवादी होना है। कम से कम हमारे पास माँ बाप जिंदा है, कम से कम हमारे भाई बहन जिंदा है, कम से कम हम फ्यूनरल में तो जाके बैठे नहीं हुए हैं। लोग बोल देते हैं एस्तर 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 की कहानी देखो। कभी बैकग्राउंड देखा कितने दुख में वो होगी जब उसने अपने माँ बाप को खो दिया। एक जवान औरत 18 साल की तरह सोच के देखिए, उसने अपने लाइफ में सब कुछ खो दिया। 10 साल। उसका नाम क्या है? उसका नाम है फ्रेग्रेंस। अनॉइंटेड है, लेकिन जब आप अनॉइंटेड होते कभी कभी आपके लाइफ में ऐसे स्ट्रगल्स आते। लेकिन काश आप मेरी बात को एक बार और समझे। जब लाइफ में इतने स्ट्रगल्स आए और जब आपको नहीं समझ आए कि लाइफ में ये चीजें क्यों हो रही है, तो आपको समझना है कि ये एक सेटअप है, ये एक सेटअप है। जब एक तरफ तेरे माँ बाप खत्म हो रहे थे हदासा, दूसरी तरफ राजा के घर के अंदर वस्ती के बंधन को तोड़ने के लिए मैं तैयार था। आप जब एक तरफ नौकरी खो रहे हो, आप जब एक तरफ आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, आप एक मृत्यु देख रहे हो, आप एक कठिनाई देख रहे हो, आप एक ब्रेकअप देख रहे हो, आपके लाइफ में 4 लोग छोड़ के आपको जा रहे हैं, सेटअप। कहीं तो खुदा कुछ काम कर रहा है। गॉड नोज। काश परमेश्वर आता और वो किताब हमारी हाथों में दे देता कि देख 90 साल की उम्र में मैं तुझे शेर के गुहे से उठाऊंगा। क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। आप 90 तक वेट ही करोगे। आज आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा जिंदा खुदा पे, और आपको बिलीव करना पड़ेगा। आप मसीह लोग हो, आप प्रभु के बेटे और बेटी हो, और आपको बिलीव करना पड़ेगा कि प्रभु ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नाश कर सकता है। Hallelujah. Amen. मुझे कल एक बहन ने बोला कि पास्टर आई वांट टू बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। मुझे इतना पसंद आया।
कभी कभी हमारे लाइफ के एक प्रॉब्लम को हम इतना हाइप अप कर देते हैं, ये भूल जाते हैं कि बाकी जो खुदा ने 30 साल 35 साल जो दिया ना, उसका ग्रैटिट्यूड हमें बिल्कुल नहीं है। जो बड़ा पसंद है, वो लड़की मेरे साथ बैठी हुई थी, हम लोग बात कर रहे थे, एंड देन शी स्पोक दीज वर्ड्स, एक बार और रीआइटरेट, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। और देखना, जब माँ बाप खत्म हो गए तो उसको प्रभु ने एक अंकल दिया जिसका नाम था मोर्देकाई। बोलिए मोर्देकाई। इस कहानी में मोर्देकाई आपको पता है कौन है? क्राइस्ट है, जीसस। ही इज द क्राइस्ट। यीशु वही है, इस कहानी का क्राइस्ट है। जब भी हमारे लाइफ में कोई लोग छोड़ के चले जाते हैं ना, वी हैव समबडी कॉल्ड एज जीसस। मृत्यु कभी भी आ सकती है, हमें पसंद करने वाले। और पिछले साल में अक्टूबर 2 को जहां पे प्रीच किया, एक बहुत अच्छे प्रभु के दास का मृत्यु फ्राइडे को हो गया। पूरे 10 डेज हमने उनके लिए प्रेयर किया, ऐसा कोई दिन नहीं था प्रेयर नहीं किया। उनकी बेटी ने देखा करके कि अगर मैं दुआ करूंगा, हम दुआ करेंगे तो चेंज आएगा करके, एवरी डे ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा हमने प्रेयर की। पर फ्राइडे को उनका डेथ हो गया। तो सिस्टर ने एक सवाल मुझसे बस पूछा, पास्टर मैं अभी भी ये सोच रही है हुआ क्यों? काश मेरे पास वो सीजन नहीं था और वो टाइम नहीं था उन्हें बोलने का, लेकिन मैं दिल में जानता था इट्स अ सेटअप, इट्स अ सेटअप। किसी की भी मृत्यु आपके लाइफ का एंड नहीं है। एक नौकरी छूटना आपके लाइफ का एंड नहीं है। एक गड्ढे में गिरना, एक गलत नाम आ जाना आपके लाइफ का एंड नहीं है। अगर आपको एंड ही समझना है तो मैं आपको एक व्यक्ति बताता हूं, वो जो क्रूस के ऊपर लटका हुआ था, पूरी जिंदगी चोरी किया, पूरी जिंदगी मर्डर किया, पूरी जिंदगी चोर का नाम लिया। हालेलुया। उसका नाम पता है क्या था? चोर 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 चोर। बाइबल में भी उसका नाम नहीं बताया गया, चोर 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 चोर। लेकिन एक जगह पे उसने सही काम कर दिया। आप जानते कहां है? उस क्रूस के अंदर। खुदा को देख के उसने कहा, जब तू अपने पिता के घर जाए तो मुझे भी याद रखना। और प्रभु ने कहा, तू आज मेरे साथ परदीसा में होगा, परदीसा में होगा, परदीसा में होगा। मैं नहीं जानता लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं और उन्होंने क्या कट ऑफ कर दिया है आपके लाइफ में से। मैं आपको कह रहा हूं, बाइबल जानकर खुदा को एक सेकंड लगेगा, हालेलुया, आपको इधर से उठाकर परदीसा के अंदर ले जाके आपको ऑनर दिलाने का। वो जो नाम आपको दिया गया है, बहुत नाम है, लाजर आपको दिया गया है, अमन आपको दिया गया है, सुनील आपको दिया गया है, हालेलुया, आमोस आपको नाम दिया गया है। आपको विभिन्न नाम यहां पे प्रभु ने दिया हुआ है। ये नाम के पीछे सब प्रभु का एक प्लान है। प्रभु ने आपको नाम दिया एथल, प्रभु ने मेरे को नाम दिया अरुल, प्रभु ने नाम दिया डॉक्टर महिमा। सबके पीछे एक काम है। लेकिन शैतान का काम पता है क्या है? आपके नाम को बदलना। बोलिए नाम को बदलना। वो क्या करेगा? आपके नाम को बर्बाद करेगा। कैसे? अरे वो तो बेकार डॉक्टर है, वो अरे वो तो बेकार बहन है, वो तो अश्लील है, वो तो झूठ बोलते। वो शैतान क्या करेगा? आपके नाम के, उसको आपके नाम से प्रॉब्लम है। यस, द प्रॉब्लम विद योर नेम। वो नहीं पसंद करता आपका नाम, तो फिर वो क्या करता है पता है? आपके नाम को खराब करने की कोशिश करता है। लेकिन उसको भी नहीं पता कि आपका नाम किसने चुन के रखा है। पता है? आपका नाम खुदावंद ने चुन के रखा है। तो इसके लिए कोई कितना भी कोशिश कर ले उस नाम को बदलने के लिए, और कितना भी कोशिश कर ले उस नाम को बदनाम करने के लिए, लेकिन वो नाम किसने दिया पता है? वो नाम खुदावंद ने नाम दिया है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, तेरे नाम को उसने अपने हथेली पे, हालेलुया, आपके नाम का एक वैल्यू, क्योंकि आपके नाम को हथेली पे उसने क्या करके रखा हुआ है? खोद के रखा है। और आपको मैं बताऊं, अगर खुदा ने हथेली पे आपके नाम को खोद के रखा हुआ है तो खुदा वापस उस नाम को ऑनर दिला के रहेगा। He will give honor to that name। तो कितना भी शैतान कोशिश कर ले, और कितना भी शैतान दोष लगा ले, और जितना भी शैतान ताकत लगा ले, तेरे असली नाम जो खुदा ने दिया है उस नाम को खुदा बढ़ाकर रहेगा। He will honor that name। इसी के लिए मैंने आपको बोला, आप रिसीव करो कि आप एक स्टार हो। Receive it that you are a star। मत आज जब यहां से निकलो तो वो चीजें दिमाग से निकाल दो जो लोग आपके बारे में बोलते हैं। मत सोचो उसके बारे में। और मोर्देकाई ने बोला, मैं संभालूंगा इस बेटी को। मैं आज आपको फिर बोल रहा हूं, ये मेरा तीसरा हफ्ता है आपको फिर से बोलने के लिए। खुदा कभी कभी आपको डिवाइन कनेक्शन देता है। प्रभु कभी कभी आपके लाइफ में कुछ लोगों को ले आएगा, डिवाइन कनेक्शन है। प्लीज उन लोगों को अपने लाइफ से जाने मत देना।
आपके लाइफ का सबसे बड़ा ब्लेसिंग होगा अगर आपको एक मैच्योर बंदा मिल जाए। आपको पता है मैच्योर बंदों की खासियत क्या होती है? वो पक 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 आपके साथ बैठ के चाय कॉफी ठंडा खाना वाना नहीं खाएंगे। उनका एक वर्ड काफी, उनका एक वर्ड काफी। डू नॉट मिस आउट ऑन द डिवाइन कनेक्शन। जो डिवाइन कनेक्शन है ना आपके लाइफ में जो प्रभु देता है, एस्तर का डिवाइन कनेक्शन था मोर्देकाई। नहीं तो कौन आजकल है कहां ऐसे अंकल, है कहां ऐसे अंकल जो संभाल ले? लोग अपने खुद के बच्चों को नहीं संभाल पा रहे, और इसने क्या किया पता है? इसने हदासा को उठा लिया और बोला देख मैं तुझे संभालू। क्रिस्त क्या कहता है पता है? वही आपका लाइफ का सबसे बड़ा कनेक्शन है। योर ग्रेटेस्ट डिवाइन कनेक्शन इज क्राइस्ट। वो जो आपके लिए उतर कर आया और जो आपके लिए आ गया, वही आपका कनेक्शन। आप उसको लूज मत करना। कुछ लोग दे देगा प्रभु आपको, जिनका एक प्रार्थना, जिनका एक शब्द, जिनका एक एडवाइस आपके लाइफ को बदल देगा। आप उसको नहीं मिस आउट कर सकते। God gave it to you on purpose। और फिर इसके अंदर एक और व्यक्ति है जिसका नाम है हामान। बोले हामान, जोर से बोले हामान। हामान एंटी क्राइस्ट है। हामान की दिक्कत एस्तर से नहीं थी, हामान की दिक्कत मोर्देकाई से थी। समझ आया? शैतान की दिक्कत आपसे नहीं है, आपके क्राइस्ट आपके साथ जो खड़ा है ना, उससे दिक्कत है। आप दिल पे ले लेते हो वो मेरे खिलाफ काम कर रहा है, इतना 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 टाइम नहीं है उसके पास कि आपके खिलाफ काम करे। आप कोई चीज ही नहीं है उसके सामने, लेकिन उसको पता है आपके साथ खुदा है। तो उसको पता है अगर खुदा इसके साथ है, इसमें कुछ तो है, इसमें कुछ तो है। अगर खुदा ने इतनों में से चुनकर उसे निकाल कर अपने साथ रखा है, इसमें कुछ तो है, इसमें कुछ तो है। पतरस को कहीं घमंड तो नहीं आ गया कि मैं खुदा के साथ रहता हूं और पानी पे पैर रख रहा हूं। खुदा ने बोला सुन पतरस, मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूं, आई एम प्रेइंग फॉर यू। तेरा युद्ध हालेलुया मांस और लहू से नहीं है। गलतफहमी मत रखना कि तेरे वजह से वो तुझसे लड़ रहा है, वो इसके लिए क्योंकि तू घूमता मेरे साथ है, तू सोता मेरे साथ है, तू चलता मेरे साथ है, तू बातें मुझसे करता है, तू मेरे नाम के अधिकार में चल रहा है।